हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग इवनिंग, बेटा, गुड सॉरी सर, मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून सर। अरे ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, खुश रहे। पापा का मतलब डेथ हो गया था तब कोविड ओ। में ही। तो मतलब हाँ, तो उनको बहुत दिनों तक आईसीयू में रखा, लेकिन ही कुड नॉट मेक इट एट द एंड। तो तभी से थोड़ा हमारे ऊपर मतलब परेशानियां थोड़ा बढ़ गई थी। 600 मार्क तो मेरे लिए एक सपना जैसा था। प्रॉब्लम सर बहुत है मेरे घर में, लेकिन चला हर दिन जो मुझे पहले मुश्किल लगता था कि 12 घंटे डेली कैसे होगा। फिर पता नहीं वो 13 14 और नंबर बढ़ता ही चला गया और पता ही नहीं चला। हाँ अंकित बेटा, हेलो। आवाज आ रही हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। है? गुड गुड मॉर्निंग इवनिंग, बेटा, गुड सॉरी सर, मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून सर। अरे ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, खुश रहे। ठीक है, और बता। हाँ सर। अंकित बेटा, किस बैच से था? सर मैं जो टारगेट बायो। अच्छा, टारगेट बायो, ठीक है। हाँ सर। और अटेम्प्ट कौन सा था तेरा? मेरा ये सर थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट था, ठीक है। और लास्ट हाँ। अटेम्प्ट में मार्क्स कितने थे? मेरा सर नीट 2025 में 458 था सर। और अब कितने बन रहे हैं? अब सर 601 है। वाह, 458 से 601, 150 मार्क्स तूने इंक्रीज किए हैं। जी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। रैंक रैंक कौन सी आ रही है तेरी? रैंक सर मेरी 9.5 के आ रही है। 9.5 की, ठीक है। ये जनरल जी रैंक है, सर। कैटेगरी रैंक है? ये जनरल रैंक है, कैटेगरी रैंक सर 4.4 के है। अरे वाह! ठीक है, स्टेट कौन-सा है? हाँ, उड़ीसा सर। अरे! बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा उड़ीसा में तो तुझे, हाँ बहुत सर। बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा, बहुत अच्छा। जी उड़ीसा सर। में तो ये बहुत अच्छी, बहुत मतलब मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगेन जी। ढेरों सारी शुभकामनाएँ पहले, ढेर सारी थैंक यू बधाइयाँ, सर। ठीक है। थोड़ा बैकग्राउंड थैंक बता, तेरी मतलब क्या इस लाइफ, मतलब कैसे थर्ड टाइम में, लोअर टाइम में क्या हुआ? यहाँ तक कैसे पहुँचा? फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मम्मा-पापा क्या करते हैं? थोड़ा-सा मुझे बता, है ना? जी सर। सर मैं उड़ीसा के अनुगुल डिस्ट्रिक्ट से एक छोटा सा गांव है पात्रपड़ा नाम से, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, सर मैं बचपन से तो मतलब उड़िया मीडियम स्कूल में ही पढ़ता था। राइट, फिर क्लास 7th में मैं एंट्रांस दे के, एक उड़ीसा आदर्श विद्यालय होता है, वहाँ पे मैं पहली बार सीबीएसई स्कूल में आया था। तो ठीक। 7th से पढ़ा था। फिर जब कोविड हुआ ना, कोविड, तो वहाँ पे हम उड़ीसा आदर्श विद्यालय जो है अनुगुल सिटी में ही है, तो वहाँ पे हम रेंट पे रहते थे। और मेरे पापा तब भुवनेश्वर में काम करते थे, जॉब था उनका, तो वो भुवनेश्वर में रेंट में रहते थे। तो जब कोविड हुआ तो मेरे पूरे फैमिली को कोविड हो गया था, मुझे, मम्मी पापा दादा दादी सब। हुँ, तो हुँ। पापा को थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो पापा को हम हॉस्पिटलाइज किए थे। बट पापा का मतलब डेथ हो गया था तब कोविड ओहो! में ही। तो हुँ, मतलब हुँ। हाँ, तो उनको बहुत दिनों तक आईसीयू में रखा, लेकिन ही कुड नॉट मेक इट एट द एंड। तो तभी से थोड़ा हमारे ऊपर मतलब परेशानियां थोड़ा बढ़ गई थी। तब मैं 10th में ही था, 10th मतलब जस्ट हुआ था। तो तब से मतलब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी था सर पे कि हाँ मतलब कुछ अच्छा करना है। और फिर थोड़ा घर का मतलब, मम्मी भी साथ में थी, मैं और मम्मी ही बाहर रहते थे, दादा दादी गांव में रहते थे। अच्छा, अपने भाई एक ही हो आप, अकेले हो या भाई-बहन और हाँ, भी मैं हैं? मैं अकेला हूँ सर हमारे ओहो! घर में। हो। तो सर फिर हम रहते थे, उस साल 10th का भी एग्ज़ाम था, बोर्ड का एग्ज़ाम पहली बार था। तो हुँ, फिर सर उस साल मैंने स्कूल में टॉप किया सर, मतलब 10th में फिर 95 के साथ। तो फिर आगे की पढ़ाई के लिए जब 11 12 से सर जेई नीट का कोचिंग लेना होता है ना, हुँ, तो हुँ। वो मुझे तब पता नहीं था कि 11 12 से लेना होता है। मुझे लगता था स्कूलिंग करना होता है, फिर बोर्ड देना होता है, फिर उसके बाद जाके नीट की तैयारी करनी होती है, वो कुछ अलग से होता है शायद नीट की तैयारी। हुँ, तो मुझे हुँ। कुछ पता नहीं था, तो मैं वहाँ पे ही अनुगुल में हमारे यहाँ स्कूल में एडमिशन लिया। 11th सर मेरी बहुत ही ख़राब थी, मतलब बहुत, जो कहते हैं ख़राब, उसके दो सब्जेक्ट में तो मैं फेल होते होते ही बचा था, ओहो! केमिस्ट्री और फिजिक्स में शायद। मतलब बहुत बिगड़ गई थी पढ़ाई, मतलब कुछ समझ नहीं आता था ज़्यादा कुछ। वन शॉट देखता है तब सर, आप शायद दूसरी कोचिंग में थे, तब भी हाँ, मैं ठीक है। आपसे ही, हाँ तब भी मैं आपसे ही पढ़ता था। जो तब मतलब 11th में कोई बैच वैच नहीं लिया था, ओके। 11th से सिर्फ यूट्यूब में पढ़ता था। यूट्यूब पे आपका और तरुण तरुण सर का लेक्चर होता था, वो देख हुँ। लेता था सर। सिमिलरली वही फिजिक्स केमिस्ट्री में भी वैसा करके जितना हो पाता था करता था। यूट्यूब फिर पे है ना?
हाँ सर, 12th में भी सर वैसा ही चलता रहा। 12th में स्टिल मैंने थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया खुद से पढ़ पढ़ के, यही ऑनलाइन से ही पढ़ता था। आपसे बायो सिर्फ तब सर सिर्फ आपसे बायो पढ़ता था, अलग फैकल्टी से मैं फिजिक्स केमिस्ट्री देखता था। पहली बार थोड़ा मतलब ऑनलाइन के कोचिंग के बारे में 12th में ही पता चला था। ओके, तो ओके। हाँ, तब आपको एक्चुअली थोड़ा मतलब आपसे डिटेल में मैं 12th में ही पढ़ा था, मतलब डिटेल लेक्चर्स जो हुँ, होते हुँ, हैं हुँ। पूरा। ठीक। तो तब तब से एक्चुअली मेरा ऑनलाइन में थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हो ध्यान बहुत गया, और इतना अच्छा लगा पढ़ाना ऑनलाइन वे ऑफ टीचिंग कि मैं और ड्रॉप ईयर में छोड़ ही नहीं पाया। वरना मेरे घर वालों ने मुझे दिया था कि ऑफलाइन ले ले, ऑनलाइन में होगा या नहीं होगा, फिर मतलब क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा, ऑनलाइन में कैसे पढ़ेगा। लेकिन मेरा जो ध्यान था वो ऑनलाइन की तरफ ही रह गया था, मैं छोड़ नहीं पा रहा था हुँ, बेसिकली। हुँ, हुँ, हुँ। तो सर 12th में भी मेरे अच्छे मार्क्स आए, स्कूल में मैं टॉप 10 में था रिजल्ट्स में। तो फिर तो मम्मी ने बोला कि अब क्या करेगा। मैंने कहा नीट के लिए एक ड्रॉप लेके देखते हैं। मुझे भाई पता नहीं था ड्रॉप ईयर में कैसा प्रेशर रहेगा क्या एंड ओके, ऑल। ओके, हुँ। हाँ, तो ड्रॉप लिया तब सर, पहला ड्रॉप लिया था मैंने। ओके। मतलब बहुत फिर क्या किया, मम्मी ने कहा था कि हाँ, जो भुवनेश्वर में रह के हॉस्टल में लेने का प्लान था। ऑफलाइन भी एडमिशन करा दिया था, लेकिन वो क्या थोड़ा मन नहीं था इधर से जाने का, क्योंकि पढ़ लिया था एक साल। तो बोला ठीक है मैनेज कर लूंगा अगर दोनों जगह से। लेकिन एक दो महीने के बाद ऐसा दोनों जगह मैनेज नहीं हुआ, ऑफलाइन ओके। ऑनलाइन। हुँ, 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 तो हुँ। एक टाइम आया मुझे चूज करना पड़ा कहीं एक, या तो इधर या तो उधर। फिर लास्ट में मैं बोला जो होगा देख लेंगे, ऑनलाइन ही चूज करता हूँ। ओके। हॉस्टल में रहता था हॉस्टल में रहता था, पढ़ता था ऑनलाइन, टेस्ट देने जाता था। तो वो एक टफ डिसीजन था मेरे लिए कौन सा, क्योंकि मम्मी का पैसा भी लगा था वहाँ, बहुत ज़्यादा पैसे अच्छा। खर्च हुए थे, मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा पैसा तभी खर्च हुआ था। तो पढ़ता था वहाँ पे रह के, लेकिन वहाँ पे हॉस्टल में ना सर बहुत दिक्कत आती थी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ तो हॉस्टल में अगर 100 बच्चे रह रहे हैं ना सर, सिर्फ 5 बच्चे ही पढ़ते थे, बाकी 95 बच्चे सब डिस्ट्रैक्ट करने में लगे होते थे। कोई गेम खेलता था, ओके, कोई ओके। मूवी देखता हुँ, था, हुँ, हुँ। कोई बोलता था आ हुँ, जाओ हुँ, चलो घूमने चलते हैं। तो उन सब हुँ। के बीच में ही मैं रहता था। मेरा रूम में ही वही उसी तरीके का रूम था, 3 शेयरिंग रूम था, 2 लोग थे। तो लेकिन बोलता था नहीं यार, डिटर्मिनेशन एक था उसको नीट क्रैक करने का। पहले मैं सोचता था कि फास्ट ड्रॉप में ही क्रैक करना है कैसे भी करके, 2 ड्रॉप नहीं लगने चाहिए। लेकिन एट द एंड हुआ ये सर, सब सही चल रहा था। मार्क मेरे सर में हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट ही था नीट के ये में। मार्क मेरे शायद कभी 550 से ऊपर गए ही नहीं होंगे, कभी किसी ओके। भी टेस्ट में। फर्स्ट ओके। ड्रॉप हो सेकंड ड्रॉप हो, कभी सर मैं 600 मार्क तो मेरे लिए एक सपना जैसा था। तो अच्छा, सबसे कम मार्क्स कितने आए होंगे पूरी जर्नी के अंदर, सबसे कम मार्क्स? सर मुझे मेरे हिसाब से तो यही 450 शायद था मेरा सबसे कम मार्क। अच्छा, अच्छा, ठीक, 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 ठीक। लेकिन हाईएस्ट मेरा वही 560-70 उतना ही ठीक है। जाता था। राइट, उससे राइट। हाईएस्ट जो कोचिंग ऑफलाइन टेस्ट देने जाता था ना, तो हुँ, वहां हुँ। पे जो रैंक लिस्ट भेजते थे सबका, वो बहुत सारे बच्चे 700, 715, 600 से ऊपर, मतलब 200 250 बच्चों का। मैं देख के मतलब बहुत डर लगता था कि मैं कहाँ कंपटीशन में स्टैंड करता हूँ, इतने बच्चे तो आ ही गए हैं। हुँ, फिर हुँ, हुँ, अपने आप को हुँ। समझाता था, क्योंकि आप और तरुण सर बहुत बार बोलते थे कि मार्क तो भी मैटर ही नहीं करते यस, टेस्ट यस, के। राइट। बिल्कुल, तरुण बिल्कुल। सर मुझे शायद रीनीट के 10-15 दिन पहले ही बोले थे कि मार्क मैटर नहीं करते, टेस्ट देता जा, जितने दिन बचे हैं टेस्ट देते जा, कुछ मैटर नहीं करता। तो मैं फिर सोचा ठीक है सर बोल रहे हैं तो कुछ अच्छा ही बोल रहे हैं, फिर मैं देता जाता था। लेकिन फास्ट ड्रॉप के लास्ट 1 मंथ में हुआ ये कि मेरा एक लेफ्ट वाला लेग फ्रैक्चर हो गया मेरा। तो ओहो! अब तैयारी बहुत सही थी सब कुछ, लेकिन उसमें सर क्या हुआ, वो पैर पूरा सूज गया था। फिर उसमें डॉक्टर ने बहुत दिन ले लिया, पूरा वो मेडिकेशन वगैरह, उसका हुँ, हुँ, प्लास्टरिंग हुँ, करना हुँ, पड़ा, हुँ, वो हुँ, हुँ। बहुत दिन हो गया सर। हुँ, तो हुँ। उसकी वजह से वहाँ थोड़ा प्रिपरेशन खराब हो गई। लेकिन एट द एंड फिर 25 में पेपर टफ आया, मतलब मैं भी थोड़ा मेंटली ही प्रिपेयर नहीं था उस पेपर के लिए कभी भी। फिर बहुत टफ था पेपर, 512 के आस-पास कट ऑफ गई थी बिल्कुल। हाँ, 512 गया था, पर मेरे 458 आए।
तो हुँ। दुख दुख तो हुआ, बट मुझे अंदर से एक खुशी भी थी, क्योंकि सर ने आपने भी एक बार बोला था कि जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो आप एक फेलियर से आपको डरना नहीं चाहिए। आपको यस, अपने अंदर से लाइक एक खुश होना चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत किया हूँ और कहीं न कहीं मेरी मेहनत तो काम आएगी ही। आएगी, आएगी, तो बिल्कुल राइट। हाँ, तो मेरा पिछले साल बहुत सारे और एग्ज़ाम्स में भी इसी चक्कर में क्लियर भी हो गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना और एक चांस दिया जाए। घर में हुँ, मतलब हाँ ना वाले सिचुएशन में था, लेकिन मम्मी ने बोला ठीक है, ले ले अगर चाहता है, लेकिन दूसरा वाला लास्ट होगा, क्योंकि ज़्यादा ईयर वेस्ट करना हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है। मैंने बोला बिल्कुल। हाँ, 2 ठीक होगा। तो फिर पिछले साल रिजल्ट के बाद मेरा हुआ नहीं था रिजल्ट में, फिर भी घर वालों ने इतना कुछ प्रेशर वेशर नहीं डाला था। लास्ट ईयर बोले कि ठीक है ले ले। तो लास्ट ईयर फिर से वही भुवनेश्वर वही हॉस्टल में गया, लेकिन इस बार सिर्फ टेस्ट देने जाता था। इस बार वो क्लास नहीं किया, ऑनलाइन पढ़ता था पूरा। और शुरू से ही पूरा टेस्ट देने जाता। पिछले साल बहुत गलती की थी, जैसे डेली रिवीजन नहीं करता था, इस बार डेली डेली रिवीजन हाँ, करता था। पिछले साल कम टेस्ट दिए, इस साल बहुत भर भर के टेस्ट दिए। सब हुँ, किया सर, पढ़ाई वढ़ाई किया डेली, मतलब टाइमर ऑन करके पढ़ने लगा। 13 घंटे 14 घंटे 15 घंटे तक पढ़ने लगा था। फिर वो जो नीट जो कैंसिल हो गया सर, जो हाँ, 2026 वाला, उसमें मेरे 654 आ रहा था। फिर वो कैंसिल हुँ। हुआ। फिर फिर थोड़ा सा इमोशनल हुआ कि इतना पढ़ के लाया था, फिर अब होगा कि नहीं रीनीट में। लेकिन एट द एंड अच्छा ही हुआ, मतलब 601 आ गया सर। बहुत अच्छा हुआ उस 650 में मिलता ही नहीं क्योंकि वो हाँ चीटिंग इतनी बड़े हाँ। लेवल पर हुई थी ना, नहीं मिलता उसमें। बट जी हाँ, सर, अब वो तो मुझे पता था। हाँ, अब लेकिन बहुत सर अच्छा हुआ। शायद मेरे स्टेट का टॉप वाला जीएमसी मुझे मिल जाएगा इतने में। अरे तू उड़ीसा का तो टॉप मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? इसके हाँ अलावा भी हाँ तू सर। और ऑल इंडिया वाले जो होते हैं ना, वहाँ पर भी तू अप्लाई कर सकता है, हाँ सर हाँ। ठीक है? नहीं, नहीं, तो वहाँ तो टॉप तुझे टॉप जीएमसी मिलेगा, बिल्कुल। बिल्कुल सर, मैं पिछले वाले में भी, मैं फिर जब रिजल्ट आया मैं सोच भी रहा था कि हाँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसमें 15-16 हजार रैंक आती, इसमें 9 हजार इतना आया। ये और बिल्कुल, बिल्कुल। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी सर कुछ नहीं सर, हाउस वाइफ ही है। और जो पढ़ाने के लिए सब खर्चा वर्चा सर बहुत आता था ना, वो हॉस्टल में महीने का शायद 7 हजार रुपये लगता था। हाँ, हॉस्टल बिल्कुल। वाले लेते थे, तो मेरी मम्मी को सिर्फ पेंशन मिलता है सर 2,500 रुपये महीना। ओहो! तो सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम सर बहुत है मेरे घर में, लेकिन हुआ ये कि मेरे रिलेटिव्स ने ही मुझे पढ़ाया है सब। सबके घर में बोलते हैं ना रिलेटिव्स अच्छे नहीं होते, लेकिन मेरे घर में थोड़ा उल्टा था। मेरे मौसी हो गए, मेरे मामा हो गए, सबने मतलब मिलके मुझे मतलब फाइनेंशियली बहुत हेल्प किया था। हॉस्टल की फीस दे देते थे, बुक्स वगैरह की भी, बैच बैच जो भी लेना था सब दे देते थे। और ज़्यादा मैं भी खर्चा नहीं करता था, जैसे कम में ही हो जाए। यूट्यूब से ही मोस्टली, आपके और तरुण सर से यूट्यूब से ही इतना पढ़ लेता था। तो फिर उन्होंने हेल्प किया, तो आज यहाँ पे आ गया हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बायो 360 के टेस्ट तूने सारे दिए थे? हाँ, बायो 360 सारे टेस्ट दिए थे, मतलब ज्यादा मार्क्स नहीं आते थे मेरे सच बताऊं तो मेरे वही 280 से 300 के बीच ही आते थे। और अब कितने मतलब आए? अब कितने आए यहाँ पर? अब बायो में सर था मेरा 350, शायद था अरे 350। वाह! देखा मैंने कहा टेस्ट मतलब आप टेस्ट में क्या परफ़ॉर्म कर रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हाँ आपकी सर। तैयारी कंसिस्टेंसी है, आपने हाँ कंसिस्टेंसी मेंटेन की है ना, तो उसका क्युमुलेटिव इफ़ेक्ट आपको यहाँ नीट में देखने को मिल जाता है। जी बिल्कुल सर। सर और एक चीज मुझे हेल्प की 350 के लिए, वो था आपका एनसीईआरटी रिकॉल सीरीज। उसको हाँ, एनसीईआरटी सर रिकॉल। मैं मतलब उस सीरीज को सबसे ज्यादा थैंक्स बोलना चाहूंगा सर। मतलब उस सीरीज का एक एक वीडियो मैंने 8-10 बार देख रखा है। कुछ नहीं ओहो! ऐसे, मतलब जब ऑफलाइन टेस्ट देने जाता था, कान में ईयरबड्स लगा लेता था, बस जाते जाते एक एक वीडियो कंप्लीट कर देता था। आप बोलते जाते थे, मैं बस मन में अपना आंसर देता जाता था। आपका अरे तो वाह! इवन जिस दिन नीट का एग्जाम भी मैं देने जा रहा था, वो जो फुल सिलेबस रिकॉल आपने किया था वो देख हाँ, के गया था, बस सुबह अरे सुबह से वाह! उठ के। बहुत सही। नहीं तेरी वो स्ट्रगल तो बहुत अच्छी तेरी सीरीज। लाइफ़ में स्ट्रगल सुन के मुझे भी बड़ा लग रहा है कि स्ट्रगल तो तूने बहुत किया है, बहुत स्ट्रगल है। हाँ सर, बहुत मतलब लाइक वो जो हॉस्टल में रहता था, सब वहाँ पे क्या बोलते थे सर, सब यहाँ पे घूमने जाते थे, कहीं बाहर चले जाते थे, मजा मस्ती कर रहे थे, लेकिन मैं बोलता था
ठीक है एग्जाम है अभी तो कैसे नहीं कर सकते, घर वाले थोड़ा आशा लगा के बैठे हैं, बहुत ज्यादा होप लगा के बैठे हैं मुझसे। हुँ, हुँ, तो हुँ, बोलता हुँ। था नहीं यार आज तो पढ़ना ही पड़ेगा। फिर ऐसे करते करते सर हर दिन ही पढ़ना हो गया, कब पता ही नहीं चला। हर दिन जो मुझे पहले मुश्किल लगता था कि 12 घंटे डेली कैसे होगा, फिर पता नहीं वो 13 14 नंबर बढ़ता ही चला गया और पता ही नहीं चला। ओहो! बहुत सही। हाँ सर। अच्छा बीच उससे में हाँ। जी सर। हाँ, 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 पहले बोल बीच बोल में बोल। सर वो जो नवंबर दिसंबर का जो मंथ होता है उसमें थोड़ा ड्रॉप आया था पढ़ाई में, वो हो नहीं रहा था क्योंकि टेस्ट में मार्क्स कम आने लगे थे तब। तब ओके। 500 500 490 ऐसे मार्क्स आ रहे थे, तो मैं भी लगातार ऐसे मार्क्स थे कि मैंने कहा क्या हो गया, कहाँ कमी रह गई, सब तो कर रहा हूँ। तो नवंबर दिसंबर में उतना अच्छा पढ़ाई नहीं हुआ जितना पहले हुआ है या उसके बाद में हुआ। फिर मैंने सोचा कि नहीं ये शायद भी एक फेज है, लेकिन डेली पढ़ता था। हो नहीं पाता था उतना अच्छे से, वो बात है, लेकिन टारगेट बना के डेली पढ़ता जरूर था। एट द एंड जब रिजल्ट आया मुझे ये लगा कि हाँ यार कंसिस्टेंसी से पढ़ने से होता तो है। बिल्कुल होता है, ठीक है। तूने टेस्ट के लगभग लास्ट टाइम पे टेस्ट दिए थे तूने? लास्ट टाइम पर जे बिल्कुल बिल्कुल सर, लास्ट टाइम पे पहले तो सर आपने लास्ट ईयर जो एक हाँ, हाँ, हाँ। माइलस्टोन टेस्ट देते थे ना, वो पहले सारे चैप्टर का लगा लिया। तो ठीक है, वहां से वीक वाले टॉपिक्स पता कर लिया, उसको एनसीईआरटी में वीक लिख दिया उसको। तो ठीक उसको है। बार बार पढ़ा, उसके बाद बस टेस्ट देता रहा। आप जो खुद टेलीग्राम पे टेस्ट शेयर करते थे वो भी हुँ, हुँ। देता था, दूसरे कोचिंग का देता था, बहुत सारे टेस्ट देता था लास्ट में। मतलब टेस्ट मैंने भी इम्प्रूवमेंट किया होगा टेस्ट में 100% कह टेस्ट रहा हूँ मैं। में, हाँ टेस्ट में सर इम्प्रूव होता था, मार्क्स कम जरूर आते थे कभी कभी। फॉर एग्जांपल एक टेस्ट में 500 आया, दूसरे वाले में 550 आया, मैं फिर सोचता था हाँ ऐसे बढ़ेगा, लेकिन तीसरे वाले में फिर घट जाता था 520 तक। लेकिन हुँ, फिर मैं हुँ, सोचता था हुँ। नहीं नहीं देना तो चाहिए, कितने, ये तो लास्ट अटेम्प्ट है मेरा, जितना हो सके उतना टेस्ट देते हैं। फिर देते देते बहुत टेस्ट दिया था। मम्मी बहुत खुश होंगी अब तो, है ना? हाँ घर वाले तो बहुत ही खुश थे उस दिन, मतलब 2 3 दिन तक सब बहुत ही खुश थे। और मम्मी तो मोस्टली बहुत ही खुश मामा थी। वो उनको भी लगा होगा बच्चे के ऊपर मेहनत की लेकिन आउटपुट दिया हाँ उसने। हाँ, मैंने घर में बोला नहीं था एक्चुअली, मैंने कैलकुलेट कर लिया था इतने मार्क, लेकिन मैंने बोला था हाँ 500 के आसपास आ रहे हैं शायद से ना हो पाए, तो अचानक से 601 सुन के सब शौक ही हो गए। हाँ, अरे सबको मतलब वही है। जैसे मैं भी क्या हूँ ना, इतना सा होता है, इतना-इतना लेके चलता हूँ, उससे किसी को शौक ना लगे। अब जब वही पॉजिटिव होता है सर, तो शौक मज़ा आता है पॉजिटिव के अंदर। सब एकदम लेकिन बहुत खुश थे हाँ। कि अचानक से, हमें तो 500 बोला था अभी 600 बोल रहा है, सब मतलब बहुत खुश थे फिर। नहीं, अच्छा ये होता है बच्चों के लिए कुछ अपने कुछ बता टिप्स, कुछ बच्चों को क्या देना चाहता है टिप्स, क्या करें बच्चे भी 1 साल में निकल जाएँ जिससे कि कहाँ डाइवर्ट होते हैं बच्चे? सर सबसे पहले तो मैं कहूँगा डिटर्मिनेशन जो चीज़ होती है ना वो अपने अंदर लाना चाहिए, जो कि ऑनलाइन में थोड़ा मुश्किल होता है लाना, क्योंकि हुँ, अभी जैसे रिजल्ट आया है तो सबके अंदर एक होता है वो जोश होता है कि हाँ मैं हाँ, पढ़ दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन धीरे धीरे जब 2 3 महीना हो जाता है वो जोश खत्म हो जाता है पूरा। जैसे राइट। अक्टूबर नवंबर आ जाता है, वो ऐसा लगता है हाँ पढ़ लेंगे, टाइम तो है अभी बहुत ज्यादा टाइम, उसको आपको नहीं करना है। आपको बस यही करना है कि मुझे डेली 10 12 घंटे या उससे बस ज्यादा पढ़ने हैं, डेली डेली पढ़ना है जब तक नीड नहीं आ जाता। तो ऐसे करने से आपको जैसे पूरा जितने भी अभी महीने बचे हैं, 8 महीने हो हुँ, गए 9 महीने हो गए, आपको पूरा सब कुछ हर दिन पढ़ते रहना है बस। सेकंड चीज सर मैं यही कहूंगा कि जैसे बहुत सारे लोग ना सर सोचते हैं हम क्या फॉलो करें, टाइम मैनेजमेंट करें, हम ओबीडियंट स्टूडेंट रहे, हम ये करें वो करें, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज करना होता है, दैट इज कंसिस्टेंसी सर। ये हुँ, एक चीज सर आप कर देते हो, बाकी सारे चीज अपने आप क्लियर हो जाती है। तो राइट। कंसिस्टेंसी से आपको डेली बस पढ़ते रहना है अपने मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस तो सर भर भर के करना है, भर मैंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्योंकि मुझे थ्योरी पढ़ने में बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था। तो हुँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं बहुत ज़्यादा करता था, मैं वही कहूँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है। और रिवीजन डेली करना है। फॉर एग्जांपल आज क्लास हुआ तो कल कल जब क्लास जाओगे तो आज के क्लास का हुँ, रिवीजन, फिर थर्ड क्लास बहुत में सही। फर्स्ट 2 क्लास का रिवीजन, ऐसे ऐसे करके रिवीजन जब आप करोगे तो आप जब नीट तक पहुंचोगे आप 10 12 बार एक चैप्टर को ही रिवाइज कर चुके होंगे। राइट, राइट, राइट। अक्सर देखा हो क्लास में मैं भी यही यूज़ करता था कि वही अगली हाँ क्लास है सर, तो पिछली क्लास का रिवीजन। इसी अगर ये इसी से चीज़ तुम मैंने सारे सीखा था। सब्जेक्ट में फॉलो करो ना, मज़ा आ जाएगा। हाँ
मैं सर यही सारे ही करता था। मैं फिजिक्स में भी यही करता था, केमिस्ट्री में भी यही करता था, बायो में भी यही करता था। इसीलिए राइट। मुझे कभी, जैसे सर लोग बोलते हैं ना फिजिक्स के फॉर्मूला भूल जाते हैं, मुझ यही सब हर दिन पढ़ते पढ़ते मुझे कभी फिजिक्स का फॉर्मूला याद रखने में कोई अलग से पढ़ना नहीं पड़ता था। बस मैं फिजिक्स उठाता था तो क्वेश्चन कर देता था, डेट्स इट, वही मेरा रिवीजन हो जाता था। मुझे कभी फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला मुझे भूलता नहीं था। मैं वैसे ही जो मतलब पढ़ाने के दौरान जो हर दिन रिवीजन से मेरा फॉर्मूला एकदम माइंड में ही सेट हो गया था सारे। बहुत सही, बहुत बढ़िया। नहीं हाँ बेटा, सर। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, ठीक है? और जी बहुत तू नाम रोशन कर, सबका नाम रोशन कर, और इनडायरेक्टली मेरा भी नाम रोशन होगा जब तू कुछ करेगा, बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। बस यही है कि तू कभी मतलब गलत मत करिए डॉक्टर बनने के बाद, ये मैं हर बच्चे से कहता हूँ कि तूने बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है? और जी पापा भी तेरे सामने गए हैं, तो मतलब कहीं न कहीं तुझे मतलब सोसाइटी के लिए, पहले अपनी फैमिली के लिए करना है, अपने लिए करना है। जब अपना लिए और अपनी फैमिली के लिए तुझे लगा है कि हाँ, मैं कर चुका हूँ, फिर सोसाइटी के हाँ। लिए भी तुझे करना है। बस इसी मेरा सोच सर, पे काम करिए। मेरा तो वही मतलब क्या बोलते हैं, फैमिली के लिए ही बोल सकते हैं। वैसे खुद का तो ऐसा कभी मन नहीं था इस लाइन में। बोलते सर बोल रहे थे, उनका ठीक है, इतना कुछ खास तो नहीं है, पढ़ना ही है। पढ़ना वैसे भी, आई जस्ट एंजॉय व्हाट आई स्टडी। मेरा वैसा कोई इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट का बात नहीं है। मुझे हुँ, बस अच्छा लगता है पढ़ना, मैं पढ़ लेता हूँ, एग्जाम दे देता हूँ, फिर बोला घर वालों के लिए कर ही लेते, इतना छोटी सी बात ही तो है। बहुत बढ़िया। अगेन बेटा, मेरी शुभकामनाएँ तेरे साथ हैं, ठीक है? जी सर। बस ये कहूँगा, लास्ट टाइम बच्चों को कुछ बता कि क्या नहीं करना है, कुछ बच्चों के लिए एक वन लाइन में कोई मोटिवेशन, कुछ ऐसा बच्चा करे कि तुझे याद रखे कि यार भैया ने जो बोला बहुत सही बोला। सर मैं ये कहूँगा कि जब आप ड्रॉप ईयर में प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर जो बोलते हैं कि 11 12 में कर रहे हो, कभी भी ये मत सोचना कि बहुत टाइम है मैं पढ़ लूँगा आगे। कभी भी ये मत सोचना कि हाँ यार आज थोड़ा एक मूवी देख लेता हूँ, अभी थोड़ा एक सीरीज देख लेता हूँ, या कहीं घूमने चला जाता हूँ, टाइम तो है अभी, बहुत सारे महीने बाकी है, मैं कर लेता हूँ। या फिर कभी ये मत सोचना कि ये वाली बुक से मैं क्वेश्चन नहीं लगाता हूँ क्या ही हो जाए। कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना अपने पढ़ाई को किसी और चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने खुद देखा है जब हॉस्टल में रहता था, बच्चे यही करते थे, घूमना फिरना पूरे दिन लगा रहता था, और लास्ट में उनके पेरेंट्स ही उनके लिए बहुत ज़्यादा दुखी होते। मैंने मेरे आंखों के सामने ही राइट। देखा है ये चीज़। बिल्कुल, बिल्कुल तो सही कह रहे अपने पेरेंट्स को कभी भी निराश मत करना इस चीज़ के लिए। बस अपने पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, एक सीरियस प्रिपरेशन की जर्नी में जा रहे हो, तो अपने माइंडसेट को उतना ही सीरियस रखना पूरे साल, जब तक आपका ख़त्म ना हो जाए एग्ज़ाम। और फिर आप वो बाकी सारे चीज़, अभी जैसे मेरे घर में बोलने वाला कोई नहीं, बोलते हैं हाँ ठीक है कर ले जो करना है, वो ऐसा आपको ही होगा। अभी बस थोड़ा सा मतलब पढ़ लो जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाता है, फिर आप कर सकते हो, मूवी देखना हो गया, घूमना फिरना हो गया। बॉस मम्मी है तेरी आस-पास? एक मिनट सर। मम्मी के थोड़ा मिला कि इतना स्ट्रगल किया है उन्होंने भी। ये सर मेरी मम्मी है सर। नमस्ते, नमस्ते। आपके बेटे ने वास्तव में मतलब आप लोगों ने जो मेहनत की थी ना, उसका आउटपुट दिया है, और बहुत अच्छा बच्चा है ये, बहुत अच्छा बच्चा। देखो, पढ़ने के साथ-साथ बच्चा अगर अच्छा हो ना, तो वो मम्मी-पापा का नाम रोशन करता है वो आगे तक। क्योंकि पढ़ाई के साथ एक अच्छा मतलब अच्छा इंसान भी है वो, ठीक है? तो बस मैं कहूँगा कि आपका नाम रोशन करेगा ये बहुत आगे जा कर के। जी सर। ठीक है? तो ठीक है, से ठीक है बताया सर। कि आपने बहुत स्ट्रगल की है, ठीक है? और बस मैं मेरी भी तरफ से आप सबको, ठीक है, नमस्कार, ठीक जी है? सर। चलो ठीक है बेटा, नीट एडवांस तूने बुक की थी क्या? नीट एडवांस बुक सर सिर्फ बायोलॉजी के लिए ही किया था एक्चुअली हाँ, में। बायोलॉजी के लिए, तो उसका रिव्यू सिर्फ बताएगा कुछ? कैसा था रिव्यू था नीट एडवांस का? बिल्कुल बढ़िया सर, क्योंकि जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन हुआ ना सर, तब हुँ, हुँ। एक्चुअली में बायो के क्वेश्चन के लिए इधर उधर भटकता था सर, हुँ, कि हुँ। कहाँ से करूँ। मॉड्यूल करता था तो उसमें बाहर के क्वेश्चन मिल जाते थे। हाँ, और कोई बुक करता था वो इजी लगता था, क्योंकि 2025 में थोड़ा हार्ड लगा था मुझे बायो, तो मुझे हार्ड क्वेश्चन करने थे। तो ऐसे ही एक दिन शायद मुझे एक चैप्टर का पीडीएफ मिल गया था कहीं टेलीग्राम पे, नीट ठीक है, एडवांस बुक का। ओके, तो शायद वो चैप्टर मेरे ख्याल से ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस था।
ठीक तो है। उसका मैंने किया, मैंने कहा बहुत अच्छा बुक है यार, ये तो मतलब काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। फिर मैंने एक दोस्त से और एक पीडीएफ माँग के पहले किया सॉल्व, जैसे कि शायद वो उसके अगले वाला चैप्टर, वो ब्लड वाला चैप्टर था। ठीक है, ठीक है। तो वो मैंने किया सर, उन्होंने कहा हाँ सच में बढ़िया क्वेश्चन। फिर मैंने ऑर्डर किया था दोनों बुक, मतलब ओके। बॉटनी और जूलॉजी के लिए। ये सर बहुत सच में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, मतलब वो जो मैं क्या करता था, पहले एक बार सॉल्व कर लिया, जो क्वेश्चन नहीं बने उसको राउंड मार्क मार देता था। ठीक है। फिर बाकी टाइम बस उसी क्वेश्चन को सॉल्व करता जाता था। उससे एनसीईआरटी रिवाइज़ होती थी उन बुक से, क्वेश्चन बिल्कुल से? सर, क्वेश्चन से ही एनसीईआरटी रिवाइज हो जाती थी। रिवीजन के लिए मैं एनसीईआरटी तो पढ़ता ही था डेली, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो बुक से क्वेश्चन सॉल्व करता था, नहीं तो आपका एनसीईआरटी रिकॉल सीरीज देखता था। ये बहुत दोनों से बढ़िया। मेरी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से रिवाइज होती थी। बहुत बढ़िया, जल्दी मिलेंगे हम लोग, ठीक है? अगेन बिल्कुल ढेरों सारी सर। शुभकामनाएँ, मम्मा का बहुत ध्यान रखियो, ठीक है? जी मम्मा सर। ही तेरे लिए सब कुछ हैं, और कितना भी बड़ा हो जाइयो, मम्मा को हाँ सर। मतलब साथ ही रखियो, ठीक है? जी सर। ठीक है बेटा, ढेरों सारी शुभकामनाएँ, ढेरों सारा आशीर्वाद, ठीक है? बाय बेटा, बाय। थैंक यू सर। हाँ सर। बाय, बाय।